हम अभिनंदन का वाकया देखें तो अभिनंदन को जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से ले गया, मैं कहती हूँ हमने अभिनंदन को पाकिस्तान को नहीं दिया बल्कि इंडिया को हमें मजबूरन अभिनंदन देना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया, आपने सही बात की कि अपने बंदों को कभी भी तन्हे तनहा कहीं पे भी नहीं छोड़ता, चाहे वो यूक्रेन के अंदर फंसे हो या फिर कहीं और मसला हो उनके। तो देखिए, मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अभिनंदन की आपने बात की है तो अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके, ठीक है। किसी भी मुजरम को पकड़े तो किसी न किसी बहाने किसी उसको 2-4 दिन रख ही लेते हैं। कोई इमरान खान को पकड़ा हुआ है उसको भी रख ले दिया, और इन्होंने तो मिनटों सेकंडों में छोड़ा है, पता नहीं कितने प्रेशर में थे। ठीक है, अब यही कोई बंदा इंडिया का गायब होता है। कुछ सालों पहले की बात है, एक पायलट उनका इधर आया था, अभिनंदन, यस आप ठीक कह रही हैं। तो वो जब इधर आया था तो वो सारे मतलब पूरी इंडिया में बात हो गई थी भाई ये पायलट इधर आया है, और उनकी पूरी मतलब के हरकत में आ गए थे सारे लोग कि भाई उसको हमने वापस लेके आना है। पाकिस्तान का ऐसा बंदा कोई जाएगा तो ये नहीं करेगा। जय हिंद दोस्तों, जिस तरीके से कतर की जेल से हमारे 8 नेवी ऑफिसर रिहा होकर बाइज्जत हिंदुस्तान में आ गए हैं, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस समय हमारी विदेश नीति कहाँ खड़ी है, हमारी ताकत क्या है। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान में सिर्फ अभिनंदन छाए हुए हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि एक अभिनंदन के लिए मोदी जी ने क्या क्या किया है, वहाँ तो 8 थे। कतर का नामो निशान इस दुनिया से मोदी मिटा देता अगर वो 8 जवानों को कतर में खरोच तक आती। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसी पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आज ये डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी जीत है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर्स को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। सर क्या कहेंगे, आज इंडिया की डिप्लोमेटिकली कितनी बड़ी जीत है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने नेवी के 8 ऑफिसर्स को जो है मौत के मुंह से वापस निकाला है। जो इज्जतदार लोग होते हैं, जो इज्जतदार मुल्क होते हैं, जो वो इसी तरह करते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को ये तासर दिया है कि अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ते। यहाँ तो हकदार को भी छोड़ देते हैं, मुजरम को भी छोड़ देते हैं, किसी को भी पकड़ते नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है, और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें। तो देखें, मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अगर हम अभिनंदन का वाकया देखें तो अभिनंदन को जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से ले गया, मैं कहती हूँ हमने अभिनंदन को पाकिस्तान को नहीं दिया बल्कि इंडिया को हमें मजबूरन अभिनंदन देना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया, आपने सही बात की कि अपने बंदों को कभी भी तन्हे तनहा कहीं पे भी नहीं छोड़ता, चाहे वो यूक्रेन के अंदर फंसे हो या फिर कहीं और मसला हो उनके साथ। देखिए ना जी, कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने मुल्क में भी दें और पूरी दुनिया में दें। अपने मुल्क में चलो इंसान घर में भूखा भी सो जाता है, मगर दूसरे मुल्कों में ज्यादा देनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी सफारत खानों में लोग रुल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है, ठीक है। ना पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है, ना पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है। तो उन्होंने मतलब बहुत बड़ा काम किया है और अप्रिशिएट करते हैं मोदी को कि इसी तरह शायद हमारे भी हुक्मरानों को शर्म आए। हमारी भी आफिया सिद्दीकी है और उसके अलावा कई हैं। अभिनंदन की आपने बात की है तो अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके, ठीक है। किसी भी मुजरम को पकड़े तो किसी न किसी बहाने किसी उसको 2-4 दिन रख ही लेते हैं। कोई इमरान खान को पकड़ा हुआ है उसको भी रख ले दिया, नवाज शरीफ को पकड़ा, कोई भी मुजरम पकड़े ना तो उसको 2-4 दिन मेहमान नवाजी करते हैं। और इन्होंने तो मिनटों सेकंडों में छोड़ा है, पता नहीं कितने प्रेशर में थे, पता नहीं इन्होंने उनसे माफी भी मांगी होगी कि हमने आपसे गलती से इसको गिरा दिया, भाई साहब इसको ले जाओ, हम नहीं इसको संभाल सकते। आप देखें ना कि इंडिया के जो ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक के साथ कितने अच्छे हैं। अगर हम बात करें कतर के साथ तो इंडिया की कतर के साथ 15 अरब डॉलर की ट्रेड है, जिसमें से मैं कहूँ तो 13 अरब डॉलर का इंडिया दोबारा कतर से तेल ही खरीद लेता है। देखें, पहले भी मैंने कहा था पाकिस्तान जब से बना है पाकिस्तान ने चीटिंग ही की है। कोई इन्होंने किसी अदारे को नहीं चला सकते ये, ठीक है। इंडिया ने अब 15-20 साल से बहुत तरक्की कर रहा है। अब ये लोग कहते हैं जी उसकी तारीफें करते हो, भाई क्यों ना करें। शायद हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए, कोई इधर भी कोई दूध की नहरें बेचे, ठीक है। हमें बेसिक कोई नीड ना दें। हर पाकिस्तानी अपनी कमा के खाता है, कोई भी गवर्नमेंट किसी को कुछ नहीं देती है, ठीक है। हर बंदा अपना काम करता है, इवन सरकारी मुलाजम है
इवन कोई भी महकमा है, सारे अपना काम करते हैं, तो सारा काम करते हैं। अभी मैं रिसेंटली कराची से आया हूँ, रात को पहुंचा हूँ। यकीन करें रेलवे का इतना बुरा हाल है कि पैसे दे के, डबल पैसे दे के भी आपको ना आराम मिलता है, और वहाँ पर 5-5 हज़ार इंडिया में ट्रेनें चल रही हैं और यहाँ का कोई निज़ाम ही नहीं है। और कल को पाकिस्तान को कुछ हो जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वापस ये अभी भी मुल्क वैसे हुआ ना हुआ एक बराबर है दूसरी कंट्रीज के लिए। यानी हमारी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती है क्योंकि हमारी कोई तरक्की नहीं है, हमारे किसी चीज में कोई वो पार्टिसिपेशन से नहीं है कंट्री लेवल। पावरफुल कंट्री है, एटॉमिक पावर है हमारे पास, फिर भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बॉम्ब होना थोड़ी जरूरी होता है चलाने के लिए, हिम्मत भी तो चलाइएगा ना। उन्हें बात कर दी है, हिम्मत नहीं है क्या हमें? हिम्मत नहीं है। हिम्मत इस तरह थोड़ी होती है कि वही ताकतवर है, बॉम्ब पड़ा हुआ है, लेकिन हमें पता है कोई हम पे एक हमला कर देता है, हम उसके अगेंस्ट हमले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास पावर नहीं है। क्या बात कर दी आपने। हमने 28 मई को चागे के पहाड़ों पर एटॉमिक ब्लास्ट करके हमने दुनिया को बताया था कि हम न्यूक्लियर पावर है। आप कह रही हैं हिम्मत नहीं है? अब की बात है ना, बदल गया है सब कुछ। डंके की चोट पे काम करवाया है। सही बात है। देखिए, आप मेरी बात सुने, अब जो इलेक्शंस हुए हैं वो तो सबके सामने ही हैं। पाकिस्तान में इतनी अफरा तफरी है, कुछ भी मतलब आपको सही क्लियर कट नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब यही कोई बंदा इंडिया का गायब होता है। कुछ सालों पहले की बात है, एक पायलट उनका इधर आया था, अभिनंदन। यस, आप ठीक कह रही हैं। तो वो जब इधर आया था तो वो सारे मतलब पूरी इंडिया में बात हो गई थी, भाई ये पायलट इधर आया है, और उनकी पूरी मतलब के हरकत में आ गए थे सारे लोग कि भाई उसको हमने वापस लेके आना है। पाकिस्तान का ऐसा बंदा कोई जाएगा तो ये नहीं करेंगे। करते हुए हम अपने मुल्क को आग भी लगा देंगे, जैसे कि ये हुआ भी है। आपके पीछे हुकूमत एक 9 मई का वाकया, आपके कमांडर के घर को जब आग लगा दी गई थी। मतलब वो ठीक है, आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें, लेकिन इट डजंट मीन कि भाई आप अपने घर को आग लगा दें। घर में लड़ाई होती है, आप अपने घर को आग नहीं लगाते हो। वही तो कह रही हूँ, हम अपने घर को जलाना शुरू कर देते हैं। सब कुछ मिला जुला के हमारे भाइयों को सजाए मौत से उस लिस्ट से हटा दिया दोस्तों। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है जी। ड्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मोदी कैसे पॉसिबल। बिल्कुल, मोदी जी है तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? है ना, तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा के अलावा किसी और चीज को श्रेय देंगे, सबका इसमें श्रेय होगा। जो वहां के हमारे लॉयर्स रहे होंगे, जो कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहां पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, काउंसलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना, कि भाई देखो अब ये तो चलो। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। तो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय द एमिर, और हम इसका स्वागत करते हैं। वो जो डेथ सेंटेंस थी वो रिवर्स हो गई। जो कि नहीं होता। कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जितनी भी डिप्लोमेट्स हैं, हर कंट्री को उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके एसेट्स होते हैं ना बेसिकली। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है माशाल्लाह के अपना उन्होंने एक मतलब बैक किया इतना अपने डिप्लोमेट्स को, और उन्होंने उसको आज़ादी दिलवाई। हालांकि वो कतर में भी बीइंग मुस्लिम अगर देखा जाए तो हमारे लिहाज से वो बड़ा अच्छा एक स्टेप था कि अगर इस तरह की कोई आपको दरअंदाजी होती है आपके मुल्क में तो डेफिनेटली उसको सेंटेंस मिलना चाहिए। डेथ सेंटेंस दिया या जो भी उनकी अदालत के साथ था। लेकिन इंडिया के प्रॉस्पेक्टिव वगैरह देखें तो डेफिनेटली एक अच्छी उनकी स्ट्रेटजी है।